अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आलम रबानी एंड आई एम योर टीचर ऑफ सोशल स्टडीज़ फॉर ग्रेड 5। बच्चों, आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ अबाउट द पोलर रीजन्स एंड एक्सप्लोरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। So let's talk a little about the polar regions. Areas of the earth around north and south poles. तो polar regions कौन से regions हैं, कौन से areas हैं? They are the areas of the earth around north and south poles. यानी कि हमारी ज़मीन के जो दो poles हैं, north and south, उनके गिर्द जो areas हैं, जो regions हैं, हम उनको कहते हैं polar regions. Found within the Arctic and Antarctic circles. इसके अलावा इनकी क्या लोकेशन है? They are found within the Arctic and Antarctic circles. Arctic और Antarctic circles किस जगह पर हैं ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए that what are Arctic circles and what are Antarctic circles. People do not go there as areas are remote and climate is harsh. अब इन एरियाज में ज़्यादातर लोग नहीं जाते, ये बिल्कुल वीरान है। इसकी वजह क्या है? Because these areas are remote, यानी कि बहुत दूर है, remote है, and climate is harsh. और इसके अलावा वहाँ का जो मौसम है वो बहुत सख्त होता है, वहाँ जाके रहना बहुत ही मुश्किल होता है और लाइफ बहुत ही अनकम्फर्टेबल होती है शदीद ठंड की वजह से। इसलिए वहाँ पे कोई आबादी नहीं है और बहुत ही कम लोग वहाँ पे रहते हैं। They were the last areas of the earth to be explored. यानी कि ज़मीन पर जो एक्सप्लोरेशन होती रही है, लोग मुख्तलिफ जगह दरियाफ्त करते रहे हैं, ढूंढते रहे हैं और डिस्कवर करते रहे हैं, उनमें से ये लास्ट एरियाज थे जिनको सबसे एंड पे एक्सप्लोर किया गया, दरियाफ्त किया गया या डिस्कवर किया गया। एक्सप्लोर मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछना, किसी चीज़ के बारे में जानना और उस चीज़ के बारे में तलाश करना, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोर करना। Within the Arctic and Antarctic circles, the sun remains below the horizon in mid-winter. अब ये जो आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स के रीजन्स हैं, इनमें सूरज बिलो द होराइजन रहता है। होराइजन हम उस जगह को कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं जहाँ पे आपको ये लगता है कि ज़मीन और आसमान एक दूसरे से मिल रहे हैं, उस जगह को हम कहते हैं होराइजन। So within the Arctic and Antarctic circles, the sun remains below the horizon in mid-winter. तो mid-winter में क्या होता है कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स में जो सूरज है वो होराइजन से नीचे रहता है। It is dark all day and all night. और इसी वजह से इन रीजन्स में रात और दिन वाला कंसेप्ट नहीं होता, बल्कि दिन में भी डार्क ही रहता है और रात में भी सूरज की रोशनी आपको नहीं मिलती। जैसे हमारे यहाँ होता है, दिन में रोशनी होती है और रात में अंधेरा होता है। मिड विंटर में आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सूरज बिलो द होराइजन रहता है, इसलिए वहाँ पे पूरा दिन ही अंधेरा रहता है, रोशनी नहीं होती। That is why these regions are called the land of the midnight sun. और इसी वजह से ये जो regions हैं हम इनको land of the midnight sun कहते हैं, क्योंकि मिड समर में क्या होता है कि जो सूरज है वो होराइजन से थोड़ा ऊपर रहने लग जाता है और फिर वहाँ पे बहुत दिन रोशनी और फिर वहाँ पे बहुत दिन अंधेरा नहीं होता, बल्कि मुसलसल रोशनी रहती है। इसी वजह से हम इन regions को land of the midnight sun भी कहते हैं। अब आपके चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस हैं, उनमें क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई आर द पोलर रीजन्स कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। तो यहाँ पे मैंने आपको इसका जवाब दे दिया कि क्योंकि मिड विंटर में इन रीजन्स में जो सूरज है वो बिलो द होराइजन रहता है और मिड समर में अबव द होराइजन, इसलिए हम इन रीजन्स को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अगली हेडिंग की तरफ, द आर्कटिक। Around the North Pole, there is a vast area of the ocean called the Arctic Ocean. अब हमारी ज़मीन का जो नॉर्थ पोल है उसके गिर्द there is a vast area of the ocean, बहर, ओशन हम कहते हैं बहर को, called the Arctic Ocean. और नॉर्थ पोल के गिर्द जो ओशन है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्कटिक ओशन।
It is so cold that the water is covered by ice and snow. और ये जो एरिया है, ये जो रीजन है, वहाँ पे इतनी शदीद ठंड होती है कि पानी के कई कई एरियाज टोटली आइस और स्नो से कवर्ड होते हैं, बर्फ से कवर्ड होते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो जम जाता है. The surface of this ice cap looks like land. और काफ़ी एरिया क्योंकि बर्फ़ से ढकी जाता है, इसलिए आपको ऐसे लगता है जैसे वो कोई ज़मीन है. The surface, जो उसका ऊपर का surface है, of this ice cap बन जाती है क्योंकि ऊपर का जितना भी पानी होता है वो बर्फ़ में तब्दील हो जाता है. Looks like land. और आपको ऐसे लगता है जैसे ये कोई ज़मीन का एरिया है, ज़मीन का टुकड़ा है, जबकि असल में वो पानी होता है जो कि शदीद ठंड की वजह से बर्फ़ में तब्दील हो चुका होता है. और गर्मियों में क्या होता है कि ये बर्फ़ थोड़ी एक दूसरे से टूटना शुरू कर देती है और मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैवल करती है. उनके ट्रैवल करने की वजह से अगर वहाँ पे कोई शिप या बोट है तो उनके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े बड़े और सख्त पीसेस होते हैं. इनसे अगर कोई चीज़ टकराती है तो वो पूरी तरह टूट जाती है या उसको बहुत ही नुकसान पहुँचता है. It has high ridges and deep crevices. और अब ये जो आइस कैप्स हैं जो कि आपको लैंड की सी शक्ल देती हैं, they have got high ridges and deep crevices. Deep गहरे and crevices हम कहते हैं शगाफ को. इनमें बड़े बड़े शगाफ होते हैं. आप इनकी पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हो जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ लगेगी. Then what do I mean by high ridges and deep crevices? Temperatures here are below -23 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ के टेम्परेचर्स कितने हैं? यहाँ के टेम्परेचर्स -23 डिग्री से भी बिलो चले जाते हैं. People of the Arctic region are called Inuit. वहाँ पे रहने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं? वहाँ पे रहने वाले हम लोगों को हम कहते हैं Inuit. Igloos, houses of the people built of blocks of snow. और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके घर बने हुए होते हैं ब्लॉक्स ऑफ स्नो के, और उन घरों को हम कहते हैं इग्लूज. उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है. इग्लूज की पिक्चर आपकी बुक में भी बनी हुई है जो कि ब्लॉक्स ऑफ स्नो से बने हुए होते हैं. पहले ज़्यादातर घर ब्लॉक्स ऑफ स्नो से बनाए जाते थे, लेकिन अब बहुत से घर इंसुलेटेड मटेरियल से भी बनाए जाते हैं. और इंसुलेटेड मटेरियल क्या करता है कि वो ठंड को घर के अंदर नहीं आने देता. हम इंसुलेटर किसी ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो अपने थ्रू गर्मी या सर्दी या इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता. इसीलिए इन रीजन्स में भी अब जो घर बनाए जाते हैं वो इंसुलेटेड मटेरियल के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो शदीद ठंड को घर के अंदर नहीं आने देता, ट्रेवल नहीं करने देता. Now they live in houses made of insulated material. For transport, they use kayaks, light boats made of animal skin. और वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए वो क्या यूज करते हैं? They use kayaks. What are kayaks? These are light boats made of animal skin. आप इनकी पिक्चर अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हो. ये बोट्स होती हैं जो कि एनिमल स्किन से बनाई जाती हैं और एज अ ट्रांसपोर्ट मोड यूज की जाती हैं. स्नोमोबाइल्स एंड डॉग ड्रॉन स्लेजेस. इसके अलावा वो क्या यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए? स्नोमोबाइल्स यानी कि बर्फ़ पे चढ़ने वाली गाड़ियाँ, एंड डॉग ड्रॉन स्लेजेस. इसके अलावा देयर आर डॉग ड्रॉन स्लेजेस. आप डॉग ड्रॉन स्लेजेस की पिक्चर भी अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो. दीज आर स्लेजेस जो कि खींची जाती हैं बाय डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स. इनुइट्स हंट सील्स, व्हेल्स एंड वॉलरसेस. तो ये लोग खाने में क्या खाते हैं? ये करते हैं हंट सील्स को, व्हेल्स को और वॉलरसेस को, क्योंकि ये एनिमल्स हैं जो कि इन रीजन्स में पाए जाते हैं. इन ओल्ड डेज दे यूज स्पीयर्स, यानी कि ओल्ड डेज में बहुत पहले वक्तों में वो स्पीयर्स यूज करते थे फॉर हंटिंग. बट टुडे दे हैव गन्स एंड हार्पून्स. लेकिन आज वो शिकार करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? गन्स एंड हार्पून्स. Harpoons is also a special instrument used for hunting. You can see its picture on your screens.
सो चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट दिस रीजन। बाकी की रीजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।